हिमाचल में लिपि की जगह लेंगे JOIT, अब नहीं मिलेंगे क्लर्क। हिमाचल के सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों और ग्रांट वाले स्वायत्त संस्थानों को क्लर्क नहीं मिलेंगे। इस पद को राज्य सरकार ने डाइंग कैडर में डाल दिया है। इनकी जगह जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT यानी JOIT लेने को कहा गया है। राज्य सरकार ने ऑनलाइन और डिजिटल टूल्स आधारित काम की जरूरत को देखते हुए क्लर्क को डाइंग कैडर में डाल दिया है, यानी रिटायरमेंट के साथ साथ इनके पद खत्म होते जाएंगे। इनकी जगह अब JOIT की भर्ती होगी। इसके बावजूद कई विभाग वित्त विभाग से क्लर्क के पद भरने की अनुमति मांग रहे हैं। इसे देखते हुए अब वित्त विभाग की ओर से एक्सपेंडिचर ब्रांच के डिप्टी सेक्रेटरी मनोज शर्मा की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों को पत्र भेजा गया है कि क्लर्क का कोई नया पद न मांगे, इनके स्थान पर JOIT पद मांगे, तभी वित्त विभाग इस पर विचार करेगा। इन निर्देशों का पालन सभी महकमों को करने को कहा गया है। हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं तो चलान, नई व्हीकल पॉलिसी में प्रावधान, 500 तक कटेगा चलान। देश के कुछ राज्यों की तरह हिमाचल में भी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी है। यदि हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगाई गई है तो ऐसे में वाहन का चलान हो सकता है। ये चलान 500 रुपये तक होगा। नए मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी है। इसकी वजह यह है कि गाड़ी की चेसी नंबर के साथ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक विशेष कोड के साथ जारी होती है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगने वाली गाड़ी के चोरी होने की संभावनाएं कम हो जाती है। यदि गाड़ी चोरी हो जाए तो गाड़ी को नंबर और चेसी नंबर से ट्रेस किया जा सकता है। ऐसे में हिमाचल में वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट का लगाना जरूरी हो गया है। वर्ष 2019 से वाहनों पर नंबर प्लेट डीलर पॉइंट पर ही लग रही है और विभाग ने सभी कार्य भी डीलर पॉइंट पर पूरे किए जाने की सुविधा दी है। जाते जाते हिमाचल को रुलाने लगी बरसात, कुल्लू के बाढ़ 10 में घरों में घुसा मलबा। जिला मुख्यालय कुल्लू में बारिश ने जमकर कहर उठवाया। डर के मारे लोग रात भर सो नहीं पाए। शुक्रवार रात भारी बारिश से पीच की पहाड़ी से बाढ़ के साथ मलबे ने खूब तबाही मचाई। पानी और मलबा नगर परिषद कुल्लू के वार्ड नंबर 10 में घुस गया। बाढ़ के एक घर की पहली मंजिल के तमाम कमरों को नुकसान हुआ है। लोगों के घरों के कमरे और गलियां 3 फुट मलबे से भर गई हैं। यही नहीं, कई घरों के अंदर छतों के ऊपर आंगन में मलबा घुस गया है। साथ ही वन्य प्राणी विभाग के कार्यालय में भी मलबा घुस चुका है। शनिवार सुबह घरों से घुसे हुए मलबे को हटाने के लिए लोग डटे रहे। वहीं वन्य प्राणी विभाग के कर्मचारियों ने भी विभाग के कार्यालय में घुसे मलबे को हटाने के लिए पूरी कसरत जारी रखी। जिला मुख्यालय कुल्लू के कुछ दूरी पर सटे बदाह में भी भारी बारिश ने लोगों को परेशानी में डाल दिया। काफी मलबा लोगों के घरों में घुस गया। हक के लिए गरजे HRTC कर्मचारी, 14 को शिमला में करेंगे धरना प्रदर्शन। मांगे पूरी न होने पर कर्मचारियों का गुस्सा फूट ही गया। प्रदेश के जिला कांगड़ा के क्षेत्र पालमपुर और नगरोटा बगवा में जोरदार हल्ला बोलकर मांगे पूरी करने की मांग की गई। पालमपुर के मुख्य बस अड्डे में प्रदेश पथ परिवहन निगम के तमाम कर्मचारियों ने JCC के प्रदेश अध्यक्ष प्यार सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में गेट मीटिंग का आयोजन किया और मांगों को लेकर प्रबंधन को बुरी तरह कोसा। वही प्रबंधन के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी भी की। बता दें कि शनिवार के दिन पालमपुर बस अड्डा पर HRTC के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर खूब हल्ला बोला। JCC के अध्यक्ष प्यार सिंह ने बताया कि प्रबंधन और प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को वित्तीय लाभों से वंचित रखा जा रहा है। 13 सितंबर से मानसून के कमजोर पड़ने के आसार। हिमाचल प्रदेश से 26 सितंबर तक मानसून विदा होगा। 13 सितंबर तक मानसून के कमजोर पड़ने के आसार हैं। 17 सितंबर तक मौसम में खराब रहने की संभावना है। प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान अभी तक 19% कम रिकॉर्ड बारिश हुई है। मंडी जिले को छोड़कर प्रदेश के शेष सभी जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। मंडी जिले में भी सामान्य से मात्र 2% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। 13 जून से 11 सितंबर तक प्रदेश भर में 566 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। इस अवधि में सामान्य बारिश 696 मिलीमीटर को माना गया है। वर्ष 2020 में 30 सितंबर को हिमाचल से मानसून विदा हुआ था। इस बार मानसून में 13 जून से 11 सितंबर तक प्रदेश में कुल 99,861.194 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मानसून में आपदाओं के चलते 369 लोगों की जान चली गई, जबकि 13 लापता हुए। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। इंदिरा गांधी खेल परिसर में शनिवार को पहली ठोडो स्पोर्ट्स नेशनल चैंपियनशिप का आगाज। राजधानी शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में शनिवार को पहली ठोडो स्पोर्ट्स नेशनल चैंपियनशिप का आगाज हुआ। इसका शुभारंभ शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने किया। ठोडो एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित कुमार ने बताया कि 2 दिन की प्रतियोगिता में 11 राज्य की टीमें भाग ले रही हैं। इनमें हिमाचल, केरल, असम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और पुडुचेरी शामिल हैं। मंत्री ने इस मौके पर विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों और आयोजकों को
बधाई दी और कहा कि देश और प्रदेश में विभिन्न खेल संघों को पारंपरिक खेलों को विश्व स्तर पर पहचान दिलवाने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कबड्डी को भी पारंपरिक खेल माना जाता था, लेकिन आज उसकी मान्यता देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। कबड्डी के खिलाड़ी विश्व स्तर पर पहचान बना रहे हैं। पारंपरिक खेलों के विषय पर केंद्रीय खेल और युवा मामले मंत्री से बात कर इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा। सैलानियों से गुलजार हुए पर्यटन स्थल, 1 महीने बाद शिमला में 80% ऑक्यूपेंसी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी हिल्सपीन शिमला में करीब 1 महीने बाद ऑक्यूपेंसी 50 से बढ़कर 80% पहुंचने से कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। बंदिशों के बावजूद बड़ी संख्या में सैलानी वीकेंड पर शिमला पहुंचे। कसौली और चायल के होटलों में भी सैलानियों की संख्या बढ़ी है। पिछले महीने कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद लगी बंदिशों के चलते सैलानियों ने शिमला का रुख करना कम कर दिया था। होटलों में वीकेंड पर 40 से 50% ही ऑक्यूपेंसी चल रही थी। इस हफ्ते सैलानियों की संख्या बढ़ने से शहर के पर्यटन कारोबारी खास से उत्साहित हैं। शनिवार को शिमला के रिज मैदान और माल रोड पर पूरे दिन सैलानियों की चहल पहल रही। पीजी के 28 कोर्स के लिए हुई प्रवेश परीक्षा, 878 सीटों के लिए करीब 12,000 छात्रों ने किया था आवेदन। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीजी के 28 कोर्स के लिए शनिवार को प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। 3 सत्र में हुई इस प्रवेश परीक्षा में हजारों छात्रों ने भाग लिया। प्रवेश परीक्षा का परिणाम 17 सितंबर को निकाला जाएगा। उसके बाद मेरिट के आधार पर पीजी के 28 कोर्स में करीब 878 सीटों के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के साथ साथ बाहरी राज्यों के करीब 12,000 छात्रों ने आवेदन किया था। प्रत्येक कोर्स की 30 सीटों में प्रवेश के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया। प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। कोविड के प्रोटोकॉल के तहत ही प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। थर्मल स्कैनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा के दौरान एक बेंच छोड़कर विद्यार्थियों को बिठाया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।